हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेजॉन के पुराने सीईओ जेफ बेजो के बारे में, जो कि अब दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर व्यक्ति से खिसक करके तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और इसका रीजन है अमेजॉन के शेयर में आई गिरावट को। अमेजॉन का शेयर फ्राइडे को 14% गिरा था, जिसकी वजह से जेफ बेजोस अब दूसरे की बजाय तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं दुनिया के। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये कैसे पता लगता है कि किस व्यक्ति के पास कितना पैसा है, आज वो अमीर हो गया, आज वो दूसरे नंबर पे आ गया, पहले नंबर पे आ गया। तो उसके लिए दो बिलियनियर इंडेक्स हैं जो कि जितने भी बिलियनियर्स हैं उनकी जो वेल्थ है उसको ट्रैक करते हैं। इसमें पहला जो इंडेक्स है वो है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, जो कि डेली बेसिस पे जो दुनिया के टॉप 500 रिचेस्ट लोग हैं उनकी वेल्थ को ट्रैक करता है। और यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो हर दिन जब न्यूयॉर्क में ट्रेडिंग डे का एंड होता है उस टाइम पे अपडेट किए जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनके पास कंपनीज के शेयर होते हैं जो कि लिस्टेड कंपनीज होती हैं। तो इसलिए शेयर मार्केट जब क्लोज होती है तो उस टाइम पे इन नंबर को अपडेट किया जाता है। इसी तरह से दूसरा एक इंडेक्स है फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर रैंकिंग्स, जिसमें कि दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति होते हैं, बिलियनियर्स होते हैं, उनकी वेल्थ को इसमें भी ट्रैक किया जाता है। और यहाँ पे जैसे ही जो स्टॉक मार्केट्स ओपन होती हैं किसी भी पार्ट में दुनिया की, तो उसके बाद उस मार्केट में अगर किसी व्यक्ति के पास शेयर्स है उसको एवरी 5 मिनट्स में अपडेट किया जाता है। तो इस तरह से ये जो दोनों इंडेक्स हैं डेली बेसिस पे लोगों की जो बिलियनियर होते हैं उनकी वेल्थ को ट्रैक करते हैं। तो इसमें जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स है उसमें अभी भी जेफ बेजोस, दो उन्होंने जो फ्राइडे को अमेजोन के शेयर गिरने की वजह से लगभग 20.5 बिलियन डॉलर्स लूज किए, लेकिन फिर भी ये दूसरे नंबर पे दिखेंगे आपको। इनके पास टोटल 148 बिलियन की वेल्थ है। लेकिन जो फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर रैंकिंग है उसमें अगर आप देखेंगे तो जेफ बेजोस जिनके पास 150 बिलियन की वेल्थ है, इनके हिसाब से अब तीसरे नंबर पे आ गए हैं, क्योंकि इनके हिसाब से अब दूसरा नंबर मिल गया है लुई विटॉन के मालिक बर्नार्ड अर्नॉल्ट और फैमिली को। और ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के हिसाब से बर्नार्ड जो अर्नॉल्ट है उनके पास 136 बिलियन है और ये तीसरे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई जेफ बेजोस सडनली दूसरे से तीसरे नंबर पे क्यों आए हैं, तो फ्राइडे को जो इनकी वेल्थ है 20 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा गिरी है, जिसकी वजह से दूसरे की बजाय अब तीसरे नंबर पे आ गए हैं। और इसका रीजन है अमेजॉन के शेयर में आई गिरावट को। अमेजॉन ने अपने जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, जनवरी से मार्च ये फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं यूएस में, उसके रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे जो कि काफी खराब थे। कंपनी को जो लॉस हुआ है इस क्वार्टर में वो 3.84 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ है। इसकी वजह से अमेजॉन का शेयर 14% गिरा था फ्राइडे को। और हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट जब कल मंडे को खुलेगी तब इसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट में भी दिखे, क्योंकि फ्राइडे को अमेजॉन समेत कई जो यूएस की कंपनीज हैं उसमें काफी बड़ी गिरावट आई थी। और ओवरऑल जो डो जोन्स है और नैस्डैक जो यूएस के इंडेक्स है उसमें भारी कमी देखी गई थी। और सैटरडे को जो जेफ बेजोस की नेटवर्थ है रियल टाइम जो फोर्ब्स की लिस्ट है उसके हिसाब से 150.1 बिलियन रह गई है, जो कि थर्सडे को अगर हम देखते तो 170.5 बिलियन यूएस डॉलर थी। और अब बेजोस बर्नार्ड अर्नोल्ट जो कि फ्रेंच लग्जरी टाइकॉन यानी लग्जरी गुड्स वाली जो कंपनी है लुई विटॉन, उसके जो मालिक हैं उससे पीछे हो गए हैं। उनकी नेटवर्थ 157.7 बिलियन यूएस डॉलर बताई जा रही है। और जेफ बेजोस के सडनली नीचे आने का रीजन ये है कि इनकी जो ज्यादातर वेल्थ है वो अमेजोन के शेयर के रूप में है। ये अमेजोन में आज की डेट में भी 11.1% का हिस्सा ओन करते हैं। दो अभी ये इनके सीईओ नहीं रह गए, लेकिन सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग इनके पास है। उसकी वजह से जैसे ही अमेजोन के शेयर में गिरावट आई तो इनकी वेल्थ में भी भारी कमी देखी गई। हालांकि जो भी ये गिरावट आई है सिर्फ ऑन पेपर है, अनरियलाइज्ड लॉसेस हैं। जैसे कि हमारे केस में होता है कि अगर इंडियन कंपनीज के शेयर नीचे जाते हैं तो हमारा भी डीमैट अकाउंट कम बैलेंस दिखाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल लॉस हो गया है। अगर ये अपने जो अमेजोन के शेयर हैं दोबारा अगर अमेजोन का शेयर बढ़ता है आने वाले टाइम में, उससे पहले बेचते नहीं है, तो ये सिर्फ एक अनरियलाइज्ड लॉस होगा जो कि पेपर पे देखेगा, एक्चुअली में इनको नहीं होगा। हालांकि
पिछले साल से जो जेफ बेजोस हैं उनकी जो वेल्थ है काफी ज्यादा गिरी है। एक बार के लिए पिछले साल में 210 बिलियन यूएस डॉलर पे पहुंच गई थी जब ये नंबर 1 पे थे, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद से इनकी जो वेल्थ है लगातार गिर रही है और अब 150 बिलियन के आसपास आ गई, यानी कि लगभग 60 बिलियन इन्होंने पिछले साल से लेकर के अभी तक लूज किया है। और इस बीच में जो इलॉन मस्क हैं और बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं, उनकी वेल्थ बढ़ने की वजह से जेफ बेजो अब तीसरे नंबर पे आ गए हैं। इसके अलावा अगर फ्राइडे की बात की जाए तो जैसा हमने डिस्कस किया कि फ्राइडे को यूएस की मार्केट्स काफी ज्यादा गिरी थी, तो उसकी वजह से जो दुनिया के 500 रिचेस्ट पीपल हैं उनकी जो वेल्थ अगर देखी जाए तो वो एक ही दिन में यानी कि फ्राइडे को 54 बिलियन मिला करके कम हुई है। और इसमें एक तो जेफ बेजो आप देखेंगे फ्राइडे को उन्होंने 20.5 बिलियन लूज किया। उसके बाद आपको यहाँ पे मैकेंजी स्कॉट बेजो दिखेंगी जो कि जेफ बेजो की पुरानी वाइफ हैं, और इनको भी जब जेफ बेजो के साथ इनका डिवोर्स हुआ था तो 25% इनको अमेजोन के स्टॉक मिले थे। इनकी भी क्योंकि अमेजोन के शेयर में गिरावट आई तो इन्होंने भी 7 बिलियन से ज्यादा फ्राइडे को लूज किया है और अब इनकी वेल्थ लगभग 37.6 बिलियन रह गई है। और अगर हम 2022 से 1 जनवरी से बात करें तो बेजोफ लगभग 44 बिलियन यूएस डॉलर लूज कर चुके हैं अपनी वेल्थ में। आप यहाँ पे देखेंगे ये कुछ लोगों के नाम हैं जिन्होंने की सबसे ज्यादा वेल्थ लूज की है। ये पहले नंबर पे आपको देखेंगे बाइनेंस के कनाडा बेस्ड जो सीईओ और फाउंडर हैं, उन्होंने 72 बिलियन लूज किया है। उसके बाद फेसबुक के मार्क जगरबर्ग आपको दिखेंगे, जेफ बेजो 44 बिलियन, और इसी लिस्ट में आपको नीचे इलॉन मस्क भी दिखेंगे, यानी कि वो अभी भी नंबर 1 है लेकिन वो भी 1 जनवरी 2022 से लगभग 22 बिलियन अपना लूज कर चुके हैं। इसके अलावा अगर अमेज़न के रिजल्ट की बात की जाए तो उन्होंने 3.84 बिलियन जो कि 7.56 पर डॉलर पर शेयर होता है उतना लॉस बुक किया है। और अगर हम पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर करें यानी कि Q1 2021 से, तब इनको 8.1 बिलियन का ह्यूज प्रॉफिट हुआ था अमेज़न को, यानी कि 15 डॉलर 79 सेंट पर शेयर से इन्होंने प्रॉफिट कमाया था। और अमेज़न के लॉस की वजह है एक तो इन्होंने मैसिव हायरिंग करी है पेंडेमिक के बाद से, तो उसकी वजह से इनकी जो लेबर कॉस्ट है वो काफी तेजी से बढ़ी है। और दूसरा इन्फ्लेशन बढ़ने से जो इनकी ई कॉमर्स सेल्स है वो भी काफी उसमें कमी देखी गई है। इसके अलावा इनपुट कॉस्ट जैसे कि ये डीजल पेट्रोल यूज करते हैं तो उसमें भी वृद्धि देखी गई है। तो इन सब वजहों से अमेज़न के नंबर फर्स्ट क्वार्टर के काफी खराब रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।